नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को आज डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से शराब पीने से और उसके द्वारा होने वाले जो नुकसान हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चीज़ें बनी हुई हैं। और इसी तरह से दिल्ली में हमने देखा कि एक केस सामने आया जहाँ पर एक लड़की की हत्या की गई, एक एक्सीडेंट हुआ। अब अभी तो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है कि वो एक्सीडेंट हुआ था या जानबूझकर किया गया था। ये तो खैर रिपोर्ट्स में और फाइनल जब जजमेंट्स आएगी, जब चीज़ें क्लियर होंगी तभी पता चलेगा। तो अभी हम फिलहाल यही मानते हैं कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव का केस ज़रूर है। भले ही इसमें कोई भी एंगल रहा हो, लेकिन एक बात तय है कि जिन्होंने गाड़ी चढ़ाकर उस लड़की की हत्या की है उन लोगों ने शराब पी हुई थी और वो शराब के नशे में थे। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया में ये जानना कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से जुड़े हुए कानून क्या है। क्यों यहाँ पर ऐसी हमें सिचुएशंस देखने को मिलती है कि लोगों को जान गंवानी पड़ती है, और इसको रोकने का सॉल्यूशन क्या है। और इसके रेस्पेक्ट में ही ऑस्ट्रेलिया एक सॉल्यूशन लेकर आया है जो कि काफ़ी इनोवेटिव सॉल्यूशन है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर। अगर बात करें डेटा की, अगर आप डेटा देखेंगे पिछले 5 साल का, तो आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ एकदम सही रास्ते पर है। डेटा हमें बताता है कि 2017 के आंकड़े अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शराब पीकर कितने एक्सीडेंट हुए। 14,000 एक्सीडेंट 2017 में हुए थे, और शराब पीकर गाड़ी चलाने से 9,000 एक्सीडेंट आपको 2021 में दिखेंगे। यानी कि पता चलता है कि आंकड़ों में कमी आई है, जो शराब पीकर गाड़ी चलाने से होने वाले एक्सीडेंट हैं वो कम हुए हैं। और अगर मृत्यु की बात की जाए, ऐसे एक्सीडेंट्स में पहले 2017 में 4,776 मृत्यु हुई थी, लोगों की मौत हुई थी, और अब यहाँ पर 3,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यानी कि अगर देखें तो आंकड़े हमें बता रहे हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले जो एक्सीडेंट्स हुए और उनसे होने वाली जो मृत्यु है, दोनों ही पिछले 5 साल में कम हुई है। तो ये तो थी डेटा की पिक्चर। और अब दिल्ली की जो हमने केस देखा, दिल्ली का जो हमने केस देखा, इसके अलावा आप अपने लोकल एरिया में भी अपने आसपास देखते होंगे कि लोग शराब पीकर गाड़ी चलाने से ज़्यादा डरते नहीं हैं। वो आपने देखा होगा, कई लोग हैं नॉर्मली शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारे ड्राइवर लोग हैं और नॉर्मल जो लोग हैं वो भी ऐसा करते हैं। तो क्या कारण है ऐसा? तो ये हमने देखा है कि दिल्ली में ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। दूसरी तरफ शराब पीकर गाड़ी चलाने से, तो यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों ये उठता है कि क्योंकि इंडिया में कानून बने हुए हैं, शराब पीकर जो गाड़ी चलाएगा उस पर जुर्माना है, उसको सजा हो सकती है, इस पर अच्छे से क्लियर कट कानून है, फिर भी लोग अगर ऐसा करते हैं तो क्या लोगों के दिमाग में उस कानून का डर नहीं है? क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, क्या लोग अथॉरिटीज से इतना नहीं डरते हैं, सरकार से नहीं डरते हैं कि ऐसी स्थिति हो सकती है अगर वो कानून तोड़ें तो वो उसके लिए उनको सजा मिल सकती है? क्या लोग इस चीज से नहीं डरते हैं, या फिर लोगों को ये कॉन्फिडेंस है ऐसे लोगों को कि वो इस तरह से कानून को चकमा देकर बच सकते हैं? तो बात करें अगर हम कानून की, शराब पीकर गाड़ी चलाने से जुड़े हुए हैं जो, उसमें अगर बात करें तो 2019 में मोटर्स व्हीकल एक्ट के अंदर, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अंदर अमेंडमेंट किया गया, और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जो जुर्माना था वो 2,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। वो 2,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। और इस समय अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं तो 10,000 रुपये जुर्माना, और साथ ही में आपको 6 महीने तक कैद भी हो सकती है, जेल की सजा भी हो सकती है। ये तो है अगर पहली बार ऐसा होता है, लेकिन अगर दूसरी बार सेम क्राइम आप रिपीट करते हैं तो उस केस में आपको 15,000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है, और साथ ही में आपको 2 साल तक की जेल की सजा यानी कि कैद हो सकती है। तो इंडिया में कानून तो सख्त हैं। अब देखते हैं बाकी देशों में क्या कानून है, क्योंकि इंडिया में ये कानून इतने सख्त हैं फिर भी बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से आपने देखा होगा कि लोग शराब पीकर अभी भी गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर्स भी ऐसा करते हैं। यानी कि जो एनफोर्समेंट है वो स्ट्रिक्ट नहीं है। और अगर लोग इस कानून को तोड़ रहे हैं और लोगों के दिमाग में डर नहीं है तो उसकी क्या वजह है? इंडिया में देखिए फिक्स अमाउंट है कि भाई 10,000 आप चुकाएंगे या फिर इतनी सजा आप देंगे। तो लोगों को पता है कि उनको पहले ही कितनी सजा हो सकती है या कितना अमाउंट वो चुका सकते हैं। तो कई लोग जो है वो इस चीज़ से डरते नहीं है, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई 10,000 क्या, हम तो 50,000 भी चुका देंगे अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी, ऐसा केस होता है तो। और विदेशों की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर सुनवाई होती है,
और सुनवाई के आधार पर तय होता है कि भाई कितना फाइन लगेगा, कितना जुर्माना वसूला जाएगा। और प्रशासन ये डिसाइड करता है सुनकर कि मैटर कितना सीरियस है और उस हिसाब से कानून किस प्रकार तोड़ा गया है और उस हिसाब से फाइन लगाता है। यानी कि अगर आप देखिए, जो व्यक्ति 50,000 भी पे कर सकता हो तो प्रशासन उसके ऊपर और भी अधिक जुर्माना लगा सकता है। और स्वीडन की अगर बात की जाए तो स्वीडन के अंदर 2 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही में लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है 2 साल के लिए। और अगर अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज से निपटने के लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला है, जिसके अंदर बात करता है ऑस्ट्रेलिया जो लेकर आया है इनोवेटिव सॉल्यूशन, वो है इग्निशन इंटरलॉक सिस्टम। ये इग्निशन इंटरलॉक सिस्टम क्या काम करता है? इग्निशन इंटरलॉक सिस्टम दरअसल, इग्निशन यानी कि आपके इंजन से जुड़ी हुई चीज है। यानी कि जब किसी व्यक्ति ने अगर शराब पी रखी है और वो गाड़ी में बैठकर उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो ऐसे केस में गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो ना बजेगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो यहाँ पर ऐसा काम किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने अगर कोई व्यक्ति शराब पी के बैठेगा गाड़ी में, ऐसा सिस्टम बनाया है शराब पिए हुए गाड़ी से वो डिटेक्ट कर लेगा, उसके ब्रीथ से एनालाइजर, ब्रीथ एनालाइजर जो होता है वो आपकी सांस से ये पता लगा लेता है कि आपने शराब पी हुई है या नहीं पी हुई। यानी कि आपके जो ब्रीथ है, यानी जो आपकी सांस है, जो मुंह से आपने हवा छोड़ी है, उसमें शराब का कंटेंट वो डिटेक्ट कर लेता है और ऐसे केस के अंदर वो आपको आपकी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं करेगा। तो ऐसा केस, तो ऐसा सिस्टम अगर इंडिया में भी आ जाए तो शायद जो लोग कानून को चकमा देने की कोशिश करते हैं शायद वो चीज कम हो जाएगी और पहले ही ऐसे एक्सीडेंट्स जो हैं उनके लिए एक तरह से ही प्रिवेंटिव स्टेप की तरह काम करेगा। तो इंडिया में क्या ऐसे सिस्टम कंपलसरी होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इंडिया की गाड़ियों में ऐसे सिस्टम कंपलसरी होने चाहिए कि अगर कोई शराब पी कर आए और वो गाड़ी में बैठे तो गाड़ी ही स्टार्ट ना हो? तो बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, साथ ही में पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो। जब तक पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।